मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अंकित मिश्रा। बच्चों, आज ऑन इक्वलिटी चैप्टर फ्रॉम क्लास 7 नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा लिए गए कुछ ठोस ऐसे कदम जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं बताऊंगा कि किस तरह के किस तरह के कार्य थे जिसको इक्वलिटी के मापदंड पे रखा गया सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों आज कुछ स्कीम्स के बारे में और सरकार के कुछ एफर्ट के बारे में बात करेंगे। देयर आर टू वेज, ऐसे दो तरीके थे in which the government has tried to implement the provision of equality, जिसमें सरकार ने क्या किया, ऐसे दो तरीके चुने सरकार ने जिसमें उन्होंने प्रयास किया कि वो प्रोविजन को, ऐसा प्रावधान लाएं जिस प्रावधान के अंतर्गत वो क्या कर सकें, इक्वलिटी को फर्स्ट थ्रू लॉ, कानून के तहत सबसे पहले वो प्रयास किए कि इसे कानून के माध्यम से लाया जाए। एक तो कानूनी तौर पर इंप्लीमेंट हो, दूसरा एंड सेकंड थ्रू इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स और स्कीम, और दूसरा योजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीम्स को ला करके लोगों तक इसे पहुंचाया जाए। पहला, कानून का सपोर्ट लेकर, यानी कानून की मदद से लोगों तक व्यवस्था कराना या सिस्टम को आगे ले जाना या लोगों तक इक्वलिटी प्रदान करना, जिसमें कानून का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेगा। पहली थिंग, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है मेरे कहने का मतलब, सेकंड थ्रू इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स, दूसरा जो कार्य होगा वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोग्राम्स के थ्रू करेंगे, यानी स्कीम के थ्रू करेंगे। ऐसी योजना लाएंगे जिसमें लोगों को लाभ मिले, ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिले, टू हेल्प बैकवर्ड और डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी, ऐसा वर्ग या समुदाय जिसको अभी तक लाभ ना मिलता रहा हो या उसे डिसएडवांटेज मिलता रहा हो अभी तक, ठीक है, वो समुदाय। और दूसरा बैकवर्ड यानी पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको इन योजनाओं से जोड़ करके इन्हें लाभ प्रोवाइड यानी प्रदान करने का काम कौन करेगा, केंद्र और राज्य सरकारें करेंगी। ठीक है बच्चों, तो आगे इसी के संदर्भ बताऊंगा एम, क्या उद्देश्य है इन योजनाओं का और इन लॉ को लाने का, इस कानून को लाने का, टू इंप्रूव द लिव्स ऑफ दोज कम्युनिटीज हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड, ऐसी कम्युनिटियां बच्चों जो अभी तक इन सारी चीजों से महरूम थी, दूर थी। ठीक है, ऐसी कम्युनिटियां जिनको अभी तक क्या मिला था, कोई सपोर्ट नहीं मिला था, टू इंप्रूव द लिव्स, ऐसे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, ऐसे कम्युनिटी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड, जो अभी तक क्या किए जा रहे थे, अनदेखा किया जा रहा था या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था उनके साथ, चाहे वो लिंग का, जेंडर का भेदभाव होता था या कास्ट का, जाति का होता था या किसी भी तरीके से होता था, रंग रूप का होता था, बाय बर्थ प्लेस होता था। अब उन सारी चीजों को हटा करके उनके जीवन स्तर को, कम्युनिटी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया जा रहा था बाय दी गवर्नमेंट। यही उद्देश्य था, पहला उद्देश्य, कि हम ऐसी स्कीम्स और ऐसे लॉ लाएंगे जिससे लोगों का जीवन स्तर में अपलिफ्टमेंट हो जाए। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। तो हम ऐसी योजना के बारे में बताएंगे बच्चों जो कि बहुत ही पॉपुलर है आज के समय में, ठीक है, और इसका लाभ जो है वो करोड़ों बच्चों को मिल चुका है, जैसे और आगे भी मिल रहा है, ये कंटिन्यूअस है। मिड डे मील स्कीम, अपराह्न भोजन यह योजना, अपराह्न भोजन योजना की ये स्कीम जो कि लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्कीम अप्रूवल की गई और इसे स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शन में ला करके इसको कंटिन्यू चलाते हैं। तो देखिए मिड डे मील स्कीम में क्या क्या आता है चीजें। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये एक ऐसा उठाया गया कदम है जिसको सरकार के द्वारा लिया गया है, टू प्रमोट इक्वलिटी इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें सरकार क्या करती है, प्रमोट करती है इक्वलिटी को, जिसमें सरकार क्या करती है, समानता को प्रमोट करती है इन द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल प्रोग्राम, जिसमें वो राष्ट्रीय प्रोग्रामों को, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को, राष्ट्रीय आयोजनों को क्या करती है, प्रमोट करने का काम करती है। यानी सरकार के द्वारा उठाए गए बच्चों जो भी कदम होते हैं, उन कदम को उठाने का सिर्फ यही मतलब है मिड डे मील स्कीम में, कि वो प्रमोट करे इक्वलिटी को, जिसमें हर वर्ग, जाति, समुदाय के विभिन्न वर्ग के बच्चे एक समान, एक ही विद्यालय में, एक ही पाठशाला में मिड डे मील स्कीम का लाभ उठा सकें और राष्ट्रीय प्रोग्राम का, इस राष्ट्रीय आयोजन का, कार्यक्रम का लाभ उठा सकें और उन्हें न्यूट्रिशनल फूड से उन्हें क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जा सके, प्राइमरी एजुकेशन दिया जा सके, यानी उन्हें प्राथमिक शिक्षा और भरपेट भोजन दिया जा सके। इट वाज द फर्स्ट स्टार्ट इन तमिलनाडु 2001, सबसे पहली बार मिड डे मील स्कीम का आयोजन कहां किया गया था, तमिलनाडु में 2001 में किया गया था, 2001 में। बच्चों इस प्रोग्राम से संबंधित कुछ बातें आपको यह भी बताऊंगा कि इसके बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या हैं। तमिलनाडु की बात हमने बता दी, 2001 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, उसके डिफरेंट स्टेट में फैलता चला गया।
बताऊंगा बच्चों कि द प्रोग्राम हैज रिड्यूस सोशल डिफरेंसेस। इस प्रोग्राम को लाने का मकसद ये है कि हम किस तरह से समाज में जो ताना बाना बुना गया है, समाज का जो ताना बाना बुना गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे भेदभाव देखे जाते हैं, ऐसे भेदभाव को कम करना। अगर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं मिड डे मील स्कीम को, तो हम समाज में बहुत सारे सोशल डिफरेंस को मिटा सकते हैं बिटवीन कम्युनिटीज एज द मिड डे मील्स। तो मिड डे मील से जोड़ करके अलग अलग समुदाय के बीच में, बच्चों के बीच में जो भेदभाव है कि तुम इसके साथ मत बैठो, तुम इसके साथ मत खाओ, तुम इसके साथ पानी मत पियो, तुम इसके साथ बात मत करो, तुम उसके साथ खेलने नहीं जाओ, ये भेदभाव मिट जाएंगे। क्योंकि जब सभी वर्ग समुदाय के बच्चे एक साथ मिड डे मील स्कीम का फायदा उठाएंगे, नो डाउट गवर्नमेंट पॉलिसी भी सक्सेसफुल होगी और उन बच्चों को न्यूट्रिशनल जो उनका डेवलपमेंट है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है और उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट है, ये तीनों चीज बेहतर होगी। दूसरी बात बच्चों बताऊंगा, मील्स आर सर्व टू ऑल चिल्ड्रन। इसमें इस कार्यक्रम से जोड़ करके सभी वर्ग समुदाय के बच्चों को, चिल्ड्रन को पोषक तत्व प्रदान करना और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ना कि ये देखना चाहे वो विभिन्न किसी कास्ट के हो, किसी क्लास के हो या किसी जेंडर के हो, इन सारी चीजों को बिना देखे उन्हें इस स्कीम से जोड़ना, इन्हें इसका लाभ देना। मील्स आर सर्व टू ऑल द चिल्ड्रन। मील यानी भोजन सभी बच्चों को वितरित किया जाए, वितरण किया जाए, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले एट द सेम टाइम, एक समय में, और एंड दे हैव टू ईट द मील्स टुगेदर, और सभी बच्चे एक साथ मिलकर के इस भोजन को क्या करें, ग्रहण करें, ताकि मिड डे मील स्कीम का जो प्रोग्राम का जो मेन मोटो है वो पूरा हो सके और बच्चों का जो शारीरिक जो विकास है वो पूरा किया जा सके और जो शैक्षणिक और मानसिक विकास है वो भी उनको पूरी तरीके से उन्हें मिल सके। तो बच्चों, आज का इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी बाय द गवर्नमेंट ये टॉपिक था हमारा, जिसके अंतर्गत मेरा बताने का मैसेज यही था सिर्फ बच्चों कि इंप्लीमेंट सरकार के द्वारा लाए गए वो योजनाएं जो बच्चों को बाय लॉ और बाय इंप्लीमेंट के थ्रू यानी प्रोग्राम्स के थ्रू हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक जो उनका कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे, उनको शारीरिक, उनको पोषक तत्व, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और उनको प्राइमरी एजुकेशन से जोड़ना। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी बाय द गवर्नमेंट, ये आपका आज का हेडिंग था, जिसमें सरकार के द्वारा किए गए, चलाए गए जो कार्य हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।